हेलो एवरीवन। हम क्या पढ़ रहे थे? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने डिस्कवर किया था, और भी बहुत सारी डिस्कवरीज हमने डिस्कस की थी। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी, कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, कोई एक साइंटिस्ट था जिसने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया था। तो आई होप सो कि आपको सब याद हो गई होंगी वो। आज हम डिस्कस करते हैं कि ठीक है, सेल तो मिल गई हमें, सेल की डिस्कवरी हो गई। अब सेल का डिवीजन होता है किस बेसिस पे कि उस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियस एब्सेंट है। उस बेसिस पे हम सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक और सेकेंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम डायग्राम की हेल्प से इन दोनों में ये देखेंगे कि न्यूक्लियस के अलावा और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों सेल्स में, जिस बेसिस पे हम एक को प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इसमें डिफरेंशिएट। ठीक है, आपने प्रो और यू तो न्यूक्लियस के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दिया कि एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक में न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो एक में प्रेजेंट है, दूसरे में एब्सेंट है, या फिर दूसरे में प्रेजेंट है, पहले में एब्सेंट है, वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक डीएनए होता है जो कि पूरी तरह से फोल्डेड होता है, लीनियर डीएनए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ना बोल के हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर नेक्ड डीएनए। नेक्ड डीएनए का क्या मतलब है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें और क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड को दूसरा टर्म अगर हम यूज़ करें तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। इस डीएनए से कनेक्शन नहीं होता इसका, ये अलग से होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। न्यूक्लियोइड और नेक्ड डीएनए तो क्या करता है, पूरी सेल का कंट्रोल रखता है। लेकिन ये जो प्लाज्मिड है ये प्रेजेंट हो तो भी ठीक है, एब्सेंट हो तो भी ठीक है, क्योंकि जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आता है, जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है सेल को। तो ये जो प्लाज्मिड है इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस के जीन होंगे, या फिर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनाना है तो उसके जीन इस प्लाज्मिड में होंगे। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं इसमें। अगर वो एक्सप्रेस होंगे तो भी ठीक है, और अगर एक्सप्रेस नहीं होते हैं तो भी ठीक है। ये 2 बातें की हमने। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होती है जो कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनर साइड में, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसकी इनफोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे कहते हैं हम मेसोसोम। ये कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें टेक पार्ट करती है, जैसे रेस्पिरेशन वगैरह हो गया उनमें। फिर उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बाहर सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल जो आपको थोड़ी सी डार्क दिख रही होगी, ये वाली सेल वॉल होती है। तो क्या होता है कि ठीक है, सेल वॉल तो उसमें भी हो सकती है यूकैरियोट में, लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। बड़े 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 सैकेराइड्स, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन होके तब बनती है ये, जिससे पॉलीसैकेराइड है, वो कंबाइन होके इसकी बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाते हैं। फिर इसके बाहर एक स्लाइमी लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल, ठीक है। बाहर वाली जो स्लाइमी लेयर है इसको कैप्सूल बोला जाता है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, उन्हें कहते हैं पिलाई। और एक लार्ज एक्सटेंशन होती है जिसे कहते हैं हम फ्लैजिलम, जो कि इसके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ये तो हमने देखी प्रोकैरियोटिक सेल। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो ये देखिए यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियोइड था, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं था। इसमें क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन ये सब है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था
सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। सेकंड डिफरेंस, इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल हमने डिस्कस की इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, और कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि प्लाज्मिड प्रेजेंट ना हो, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें प्लाज्मिड रेयरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस की बात की। अगर हम सेल साइज की बात करें तो आपको अलग से ही डिफरेंस दिख रहा होगा कि इसका जो सेल साइज है वो छोटा है और इसका बड़ा है। तो इसका सेल साइज अप्रॉक्स हम मानते हैं 0.2 to 2 माइक्रोमीटर होता है, और इसका 2 to 100 माइक्रोमीटर सेल साइज होता है। इसमें क्या था, ये सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन प्लांट सेल या एनिमल सेल जो भी हम लें उसमें क्या हो सकता है, सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। जैसे प्लांट सेल है तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल है तो एब्सेंट होगी। ठीक है, और अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होगी। जैसे प्लांट के अंदर आप सेल वॉल की बात करें तो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। जबकि इसके अंदर किसकी बताई थी हमने, पॉलीसैकेराइड्स की। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। फिर उसके बाद न्यूक्लियस की हम बात कर चुके हैं, एक में एब्सेंट है, एक में प्रेजेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। फिर हम बात करते हैं ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कुछ प्रेजेंट है, ये डॉट डॉट आपको दिख रहे होंगे अलग से, इसमें भी ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर ये दिख रही होंगी, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में छोटे होते हैं जो कि 70S होते हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर जो राइबोसोम्स है वो कौन से होते हैं, 80S राइबोसोम्स होते हैं, लार्ज राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस आप ये भी याद रखना कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 70S राइबोसोम्स भी होते हैं। किसके अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों के अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट से मैच करते हैं। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें हम तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल, जिसका एग्जाम्पल लेना चाहे उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये तो हमने कुछ डिफरेंसेस देखे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। हमने क्या क्या डिफरेंसेस देखे आप एक बार फिर से रफली देख लीजिए। हमने सबसे पहले अगर बात करें सेल साइज का डिफरेंस, ये प्रोकैरियोटिक सेल और ये यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल साइज की। इसका सेल साइज स्मॉलर था, कितना बताया था हमने, 0.2 to 2 माइक्रोमीटर, और इसका 2 to 100 माइक्रोमीटर। ये तो सेल साइज की बात हुई। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। एब्सेंट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि नो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, नो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद फिर हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है और कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें जो सेल वॉल होती है ये प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। और कैसी होगी, ये सिंपल सेल वॉल होगी, जैसे सेलुलोज की बनी हुई होती है। फिर उसके बाद हमने राइबोसोम्स की बात की। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं, इसमें 80S होते हैं। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने प्लाज्मिड की बात की। जो प्लाज्मिड होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट ही होता है। ठीक है, रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जब एब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये प्रेजेंट हो, तो वेरी रेयरली, बहुत कम। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात की थी। इसमें बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया था और इसमें किसका एग्जाम्पल लिया था,
प्लांट्स या फिर एनिमल्स। अगर इसमें आप कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। ठीक है। और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी हो गया। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं। अब अगर हम बात करें इसकी कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो आपने देखा भी होगा ये जो बैक्टीरिया है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है ऐसे थी, ये बाइनरी फ्यूजन हुआ, यहाँ से इसके अंदर डीपनिंग होनी शुरू हो गई, फिर ये जाके 2 सेल में डिवाइड होगी, 2 छोटे बैक्टीरिया बन गए। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। और बाइनरी फ्यूजन किसका टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है। और प्लांट्स और एनिमल्स आप अच्छे से जानते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। अगर आपने ओवरव्यू पढ़ा हो तो एनिमल्स में मेल गैमेट, फीमेल गैमेट ये बनते हैं, फ्यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके जाइगोट बनता है और तब ये सब प्रोसेस होता है, न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस होता है। ये हमने बात की प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल में भी बात करें तो 2 यूकैरियोटिक सेल हैं, एक होती है प्लांट सेल और सेकंड होती है एनिमल सेल। ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वैसे ही प्लांट सेल एनिमल सेल में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये डिफरेंसेस हम देखते हैं। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। ठीक है। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिमिलर है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसके बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं होती। साइज़ की बात करें तो इसका साइज जो होता है एनिमल सेल का 10 to 30 माइक्रोमीटर होता है और इसका 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है साइज़। ठीक है। दोनों में साइज़ में डिफरेंस है। इसका साइज़ कितना हो रहा है? 10 to 30 माइक्रोमीटर। इसका साइज़ कितना है? 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है। फिर सेल वॉल की हमने बात की थी, इसमें सेल वॉल एब्सेंट थी, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। आपको एक बड़ी सी चीज़ दिख रही होगी प्लांट सेल में कि ये क्या है, इसे ऐसे ना सोचे कि ये क्या है। ये वैक्यूल है जो कि प्लांट सेल में बहुत लार्ज होती है, और जो एनिमल सेल होती है उसमें वैक्यूल तो बहुत सारी होती है लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी वैक्यूल होती है। एक इसकी वैक्यूल देखिए, एक इसकी वैक्यूल देखिए, एक पहाड़ है और एक छोटा सा पत्थर है, बस इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। ये वैक्यूल हो गया। अगर एनिमल सेल का आप न्यूक्लियस देखें तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेंट्रली लोकेटेड है, लेकिन अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें तो ये पेरिफेरी की साइड लोकेटेड है, क्योंकि ये वैक्यूल है, ये अप्रोक्स 90% वॉल्यूम कवर कर लेती है प्लांट सेल का। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है मेरा डायग्राम में इधर उधर हो रखा हो, लेकिन ये पेरिफेरी की तरफ होता है और ये सेंटर में होता है। फिर हम सेंट्रियोल की बात करें जो कि एस्ट्रल रेज, जैसे जब डिवीजन होता है उस टाइम पे ऐसे ऐसे रेज बनाते हैं। ठीक है। उन सेंट्रियोल्स की बात करें, ये 2 सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है। इनको जो सराउंड किए हुए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो ये एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है। तो ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ना। अगर क्लोरोफिल होता तो शायद कर भी लेते। उसके बाद जो सेल शेप होती है, दिख रही है अलग से, ये कैसा है? राउंडेड शेप है, इरेगुलर शेप है, और ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है। जो रिजर्व फूड होता है, प्लांट में ग्लूकोज फूड बनता है और वो ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होता है?
स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है। एक टर्म आती है प्लाज्मोडेस्माटा, अगर आपने सुना हो तो प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होता है, जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है, दो सेल हैं, वो आपस में जुड़ गई हैं, बीच में कुछ स्पेस बच गया है। ये हम प्लांट सेल की बात करें तो ऑब्वियसली बाहर सेल वॉल तो होगी ना, तो ये मटेरियल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो हमने इनमें क्या क्या डिफरेंसेस देखे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हम। एनिमल सेल और प्लांट सेल, सबसे पहले इनके साइज़ की बात करते हैं। वैसे ही साइज़, इसका कितना साइज़ बताया था, 10 to 30 माइक्रोमीटर, इसका 10 to 100 माइक्रोमीटर। फिर हमने शेप की बात की। शेप कैसे शेप होती है, इसकी राउंड या फिर इर्रेगुलर शेप होती है। ठीक है। और इसकी रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी सेल वॉल की। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वैक्यूल की हमने बात की। वैक्यूल इसमें छोटी होती हैं लेकिन प्रेजेंट होती हैं, इसमें लार्ज होती हैं। हमने सेंट्रियोल्स की बात की। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात की। क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा की बात की। प्लाज्मोडेस्माटा इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। फिर हमने फूड स्टोरेज की बात की। एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और राइबोसोम्स दोनों के अंदर वही ATS राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। तो ये सब डिफरेंसेस होते हैं जो कि होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेना, रिवाइज कर लेना। इनको इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस के क्वेश्चंस ज़रूर पुटअप किए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। तो आप इन सबको देखना विद डायग्राम, आप इनके डिफरेंसेस अपने आप से प्रिपेयर करना टेबुलर फॉर्म में। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, इन दोनों डिफरेंसेस को आप प्रिपेयर करना। ठीक है। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।